राजनीतिक में हार जीत होती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जब कोई अपना लगने वाला शख्स रास्ता बदल लेता है तो दिल पर जो चोट लगती है उसे मार्मिकता के सिवा और कुछ शब्दों से नहीं समझा जा सकता। राघव चड्ढा का पाला बदलना महज एक खबर नहीं है, यह उन भरोसों का अंतिम संस्कार है जिसे करोड़ों युवाओं ने बड़ी हसरतों से पाला था। वो चेहरा जिसे हमने अपना आईना माना था। आज का युवा पीढ़ी जो पुरानी राजनीति की सड़ांध से थक चुका था, उसे राघव में अपनी छवि दिखती थी। हमने उनके शब्दों में अपनी आवाज ढूंढी थी। जब वह संसद में दहाड़ते थे, हमें लगता था कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई लड़ रहा है। हमने उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि अपना एक बड़ा भाई और भविष्य का नायक मानकर अपने सपनों की पोटली उनके हाथों में सौंप दी थी। अरविंद केजरीवाल एक बड़े भाई का टूटता हुआ विश्वास। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मार्मिक और गहरा घाव अरविंद केजरीवाल को लगा है। राघव चड्ढा केजरीवाल पार्टी के नेता नहीं थे, वे केजरीवाल के उस संघर्ष के सबसे करीब रहने वाले हनुमान थे। केजरीवाल ने उन्हें एक छोटे भाई की तरह उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई, उन्हें सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद बनाया और उन पर तब भरोसा किया जब पूरी दुनिया उन्हें एक युवा चेहरे मानती थी। आज जब केजरीवाल खुद राजनीतिक और व्यक्तिगत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तब उनके सबसे भरोसेमंद साथी का साथ छोड़ जाना महज एक इस्तीफा नहीं बल्कि पीठ पर घोंपा गया एक वैचारिक खंजर है। यह देखना कितना कष्टकारी है कि जिस नींव पर केजरीवाल ने ईमानदार राजनीति का महज खड़ा किया था, उसी नींव की सबसे मजबूत ईंट आज खिसक गई है। केजरीवाल के लिए एक राजनीतिक झटका कम और एक पारिवारिक विश्वासघात ज्यादा है। खंडर होती उम्मीद। सड़क पर चलते उस आम आदमी से पूछिए जिसने राघव चड्ढा के एक झलक के लिए धूप में घंटों इंतजार किया होगा। उस छात्र से पूछिए जिसने उसके भाषण सुनकर राजनीतिक में आने का फैसला बनाया होगा। राघव का बीजेपी में जाना यह साबित करता है कि राजनीति का एक ऐसा काला बाजार जहां सबसे चमकता हुआ हीरा भी अंततः बिकने के लिए ही सस्ता है। उन्होंने सत्ता की सीढ़ी तो चढ़ ली, लेकिन क्या उन लाखों आंसुओं और केजरीवाल की उस मौन निराशा का बोझ को सह पाएंगे? जो इंसान लाखों लोगों के दिलों में एक मसीहा की तरह उतरा था, आज वह इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक अवसरवादी के रूप में दर्ज होने की राह पर है। एक अंतिम टीस। खूबियां उसमें आज भी होंगी, शायद वे और भी बड़े पद पर बैठेंगे, लेकिन वो चमक खो गई, वो मासूमियत और वो यकीन अब मर चुका है। राघव चड्ढा ने हमें सत्ता का एक नया खिलाड़ी तो दिया, लेकिन हमसे हमारा वह सपना छीन लिया जो हमें एक बेहतर कल की उम्मीद देता था। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा फिर से बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ या अखिलेश यादव के साथ अपनी पार्टी बनाएंगे? अगर आपका क्या विचार है, इस पे एक कमेंट डालें ताकि हमें भी लगे कि एक उभरता हुआ चैन जी का जो सपना था वो फिर से साकार हो सके।